अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं में व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और शुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मत्त तक भुवनाध्वा कहा गया और यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है जिनके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमन्यों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वानायक भगवान शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्रध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त है। जो इस बात को ठीक नहीं जानता वह अश्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को नहीं समझ सकता। इसीलिए अध्वाओं के रूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक जानकर ही अध्वा शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडप बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रखकर पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडप में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे, 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उसके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्राहों की स्थापना करे। कलश पर ओम नमः ईशाननाय नमः ईशान स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मां तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषाय स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिणा कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोर स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवाम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम या सजोजाताय नमः सजोजाताम स्थापयामि कहकर सजोजात की कल्पना करे। तदन अंतर रक्षा विद्वान करके मुद्रा बांध कर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवा अग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहली की भांति मंत्रों का तर्पण मांत्र कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीप मन कर्म करे। प्रदीप मन कर्म में ओम हुरुंग नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्राय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक अंग को 3 बार मंत्र पढ़कर 3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काटे हुए सफेद सूत्र को 1 बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य को शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर को ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत्र उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। इस सूत्र को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी को संयोजन करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करे। उसे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात भगवान शिव को निवेदित करे। उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुंग फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूलमय है, पाश है, भोग और भोग्य ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह का आदि जनक है। तदन अंतर सत्यतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम से लेकर जोड़ना चाहिए।
यथा इति, इस तरह इन कलाओं का आयोजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजन करे। यथा शच्चकीताय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि, अथवा आकाश आदि के बोझभूत है या रै व लः मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों के नाद बिंदु का योग करके बीज स्वरूप हुए। उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीप्त करके तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंतदीत्यात पद में अलंकृत करे। इस प्रकार क्रमशः सत्यातीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडप में पुनः भगवान शिव का पूजन करे। इसके बाद देवताओं के दक्षिण भाग में शिष्य को कुशायुक्त आसन पर मंडप में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चारु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चारु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके भगवान शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचांग दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके भगवान शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दातोन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातोन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर भगवान शिव का स्मरण करे। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उसे फेंके हुए दातोन को यदि गुरु ने पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा दिशाओं में जाने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जाप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिराहना करके रात में सोए। शिखा के सूत में बंधे हुए उस शिष्य को शिखा से ही बांधकर नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों के 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जाप करके रेखा के ब्राह भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बात गुरु जी को बताए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 17 षड्भव शोधन की विधि। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, तदन अंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके भगवान शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में बंधी पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दें। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा करवाए और शिव अग्नि में हवन करे। शिष्य ने दुख स्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दी। तदन अंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके उनके मंडल में श्री महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर 12 शांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी
उसे लेकर आचार्य